हेलो स्टूडेंट, मैं ईश्वर दत्त, आपका गणित का अध्यापक। आज आपको प्रश्नावली एक 1.3 कराने जा रहा हूँ, वास्तविक संख्या की पहला चैप्टर है। चलिए करना शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। आपको इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो एक बार और मैं दिखा दूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई एक अपरिमेय संख्या जो है वो क्या है। तो अपरिमेय संख्या है वो संख्या जिनको P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है जी, P/Q की फॉर्मेट में। पहले तो परिमेय संख्या देख लो एक बार कि परिमेय संख्या होता है जिनको P/Q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता हो और जहाँ पर Q 0 के बराबर ना हो, जैसे 2/1, 3/1 या 3/2, 1/2। माइनस में भी हो सकती है ये, या पॉइंट में भी हो सकती है। 1.5 है, इसको 15/10। तो ये तो है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिनको P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि 1.5 है, तो ये टर्मिनेट है, यानी कि ये शांत दशमलव है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो होते हैं ये अशांत दशमलव वाले होते हैं, यानी कि पॉइंट हटाओ पता नहीं कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तो हमें पता था कभी 1 जीरो बढ़ेगी, नीचे लिख दिया, या फिर 2 जीरो 3 जीरो जो बढ़ी। तो ये तो है परिमेय संख्या है। अब जिसमें ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, डिवाइड करे जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो वो अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 5√3, -√6, 2 -√5, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रश्नावली में हम यही करने जा रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। अब इसमें हम क्या काम करेंगे कि पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया अपरिमेय नहीं परिमेय है। बाद में उसको शो करेंगे कि नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या ही थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, चलिए इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास में मान के चलते हैं। ठीक है, जिसको हम अतः इसे हम A/B के रूप में लिख सकते हैं। A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, ये विरोधाभास में मान के चलते हैं। तो √5 को हमने मान लिया A/B। ठीक है, अब A/B मान लिया, तो दोनों ओर वर्क करने पर अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्क करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लो कि जहाँ A और B सहअभाज्य
संख्याएं हैं, ठीक है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस सहभाज्य संख्या का क्या मतलब है कि a और b के बीच में केवल जो कॉमन फैक्टर है वो एक है, यानी कि इनके बीच में सिर्फ ये एक से ही कट सकते हैं, बाकी किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स, राइट। तो दोनों और अगर हम वर्क कर दें तो हम क्या देखते हैं, ये हमने वर्क कर दिया जी, a अपॉन बी, तो ये आ गया 5 इजिकल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें हम लिखेंगे कि भाई ये इधर चला जाएगा, तो 5b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने इसको लिख दिया 5b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर, यानी कि अब ये क्या इम्प्लाई करता है कि अब देखो ज़रा यहाँ कि a स्क्वायर को हम 5 से भाग कर सकते हैं कि नहीं, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि a स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि a स्क्वायर को 5 से हम भाग कर सकते हैं। तो इम्प्लाई डैट कि a को भी 5 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। जब a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे कि a इजिकल टू लिख देंगे 5m, ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीपल लिख देंगे, ठीक है। अतः हम a इजिकल टू 5m लिख सकते हैं, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब अगर इसको 5m लिखें तो फिर हम इसको वहीं रख देंगे जहाँ से हमने लिखा था, यानी कि 5b स्क्वायर, अब a स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 5m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा कि भैया 5b स्क्वायर इजिकल टू 25m स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इजिकल टू 5m स्क्वायर, काटेंगे ना 5 से, तो हमने क्या पाया ये। अब हम यह देख रहे हैं कि जो b स्क्वायर है ये भी 5 से विभाजित करता है, तो इम्प्लाई डैट कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, पाँच जो b स्क्वायर को विभाजित करता है, और अगर b स्क्वायर करता तो 5 b को भी विभाजित करता है, ठीक है जी। तो 5 जो है b को भी विभाजित करता है, ठीक है। अतः हमने ये देखा कि 5 a को भी भाग दे रहा है और b को भी भाग दे रहा है, यानी कि 5 कम से कम एक कॉमन फैक्टर इसमें है, ठीक है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक कॉमन फैक्टर, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन हमने तो ये कहा था कि भाई a और b सहभाज्य हैं,
यानी कि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, पर यहाँ तो एक कॉमन निकल आया है, तो ये तो हमारा गलत कर रहा है। यानी कि परंतु इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी, परंतु इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो रॉन्ग एज्यूम करा था, यानी कि हमने गलत इसको मान के चले थे। ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि हमने गलत या त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। क्या कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और इसको समझते हैं। हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लैंग्वेज को रट लें बिल्कुल ढंग से। इसको इसी प्रकार से करते हैं और इसी प्रकार से एग्ज़ाम में इसको लिखना है। सबसे पहले जो भी सब में एक ही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह समझ लें। तो इसमें ये अपरिमेय सिद्ध कराने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको पहले विरोधाभास में परिमेय मान के चलते हैं कि माना अगर ये अपरिमेय नहीं है तो परिमेय तो होगी। तो √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी कि इसको हम a/b के परिमेय संख्या वो होती है जिनको a/b के फॉर्मेट में लिखा जा सकते हैं या p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर ये परिमेय संख्या मान के चले हैं तो ये a/b के बराबर होगी, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी जो है ये इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दोनों और वर्क कर दिया, तो हमने वर्क करके देखा कि ये आया, तो 5b² इधर आ जाएगा, ठीक है। a² = 5b²। हम देखते हैं कि भाई a² को तो हम 5 से भाग कर सकते हैं, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, विभाजित किया जा सकता है। अगर a² को कर सकते तो a को भी कर सकते हैं, यानी कि a जो है 5 का मल्टीपल है, यानी कि a जो है 5m मान लिया, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अगर 5m है तो यहाँ वापस उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखी तो हमने देखा कि b² = 5m² आया, यानी कि 5b² को विभाजित करता है। अगर 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, यानी कि अगर 5a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 इनके बीच में कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि a और b के बीच में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि हम जो मान के चले थे तो उसमें तो हमारे पास सिर्फ ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता था, परंतु यहाँ तो एक से अधिक निकल आया, यानी कि 5 भी निकल आया। तो ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि हमने पहले त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, हमने जो गलत मान के चले थे, क्योंकि हम इसको मान के चले थे कि भाई मानते हैं ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें √5 एक परिमेय संख्या अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। जिससे हमने ये माना था, गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना करते उससे तो ये था कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु ऐसा तो नहीं, हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना की थी, ये ऐसा नहीं है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। तो यूँ करके हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार से करेंगे बिल्कुल, ठीक है। सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसी प्रकार से ही होने हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी इसको करा है, बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है, और इसी तरह से लिखा जाएगा। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन, एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। चलिए साहब इसको करते हैं, और इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहला वाला करा था। माना, एक मिनट, क्या माना, माना 3 + 2√5, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको इसलिए इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ A और B सहभाज्य संख्याएं हैं। चलिए लिखते हैं 3 + 2√5 = A/B, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि B = 0 है। तो अब इसमें हमें स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें एक रूट को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो अगर एक रूट को हम एक तरफ करने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको कि A/B, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब लिखेंगे हम इसे, इसका एलसीएम ले लो चाहे, कि A - 3B/B लिख सकते हैं। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो √5 को लिखेंगे कि A - 3B
अपॉन 2b। ठीक है जी, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ ये देखते हैं कि a b और 3 ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये पूर्णांक हैं। अब अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय होगा। यहाँ a b 2 3 पूर्णांक है, अतः a-3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सभी ये पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये परिमेय है तो क्योंकि ये इसके बराबर में है तो ये परिमेय, तो ये भी बराबर परिमेय होगी। ठीक है, इससे तो इसलिए क्या होगा, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। ठीक है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है और आंधी सी आ गई, इसलिए तुझे थोड़ा मुझे उठकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी पड़ी है। आगे पढ़ते हैं, और ये कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये पहले 2 क्वेश्चन करे हैं वैसे ही आगे के ये, चलिए तीसरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास मान के चलते हैं। अगर जो ये परिमेय संख्या है तो इसको हम 1/√2 को a/b की रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या
है, यानी कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसको परिमेयकरण कर देंगे इसका, यानी कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या मिलता है, √2/2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/b। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्योंकि a, b तथा 2 पूर्णांक हैं, ये क्या है, पूर्णांक है, अतः 2a/b कैसा होगा, परिमेय होगा। अगर ये परिमेय होगा तो इसके सामने जो है यही परिमेय होगा। इम्प्लाई डैट कि √2 भी परिमेय होगा, लेकिन ये इसका विरोधाभास करता है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है। ठीक है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट यूँ करके ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसमें यही करना था, ये a/b के बराबर मानना था। a और b जहाँ पर सहभाज्य संख्या है, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर हमारे पास √2/2 आ जाता है, 2 उधर चला जाएगा। तो क्योंकि ये और ये पूर्णांक है और ये तीनों मिल पूर्णांक है, तो ये यानी कि परिमेय संख्या है, a/b परिमेय है, यानी कि ये परिमेय है तो इसके सामने जो वही परिमेय होगा। परंतु ये तो तथ्य जो है, फैक्ट ये है कि √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सॉरी। चलिए, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 7√5। ठीक है जी, इसको करते हैं हम। चलिए करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम 7√5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है ये। ठीक है, अब ये सहअभाज्य संख्या है, यानी कि इनके बीच में सिर्फ दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 7 को हम नीचे ले आएंगे, √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है, यहाँ कहेंगे यहाँ पर
यहाँ ए बी तथा 7 क्या है, ये पूर्णांक हैं। कैसे हैं, पूर्णांक है ये। अब ये पूर्णांक हैं तो क्या होगा, अतः a/7b परिमेय संख्या है। ठीक है जी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इम्प्लाई डैट, अगर ये परिमेय है तो इसके सामने जो है वो भी परिमेय होगा। इम्प्लाई डैट √5 भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, परंतु ठीक है, यह इस तथ्य का विरोध करता है, परंतु यह इस तथ्य, स्टूडेंट यह याद रखना है आपको, यही लैंग्वेज लिखनी है, का विरोध, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यूँ करके हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, इसका तीसरे का दूसरा। अब हम करते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। 6 + √2, 6 माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो 6 + √2 जो हो जाएगा वो a/b के बराबर हो जाएगा, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है। इसको हम लिखेंगे, अब √2 को तो इधर रखेंगे, तो a/b - 6, यानी कि इसको हम लिखेंगे √2 = a - 6b/b। यहाँ a, b तथा 6 क्या है, a, b तथा 6 पूर्णांक है ये। ठीक है जी, तो ये एक पूर्णांक है। तो अतः a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो इसके सामने जो है वो भी परिमेय होगी।
इम्प्लाई डैट कि √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह ख़त्म हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 ख़त्म हो गई। एक एक करके सारे क्वेश्चन करते जाओ, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है।